हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो 2024 है, ऐसा क्या है जो इस 2024 में आपको मिलकर ही रहने वाला है। ठीक है, इस मतलब जैसे कि 2024 का दिसंबर आएगा, उस वक्त तक आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस वक्त तक आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलकर रहेंगे, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किस तरीके से एनर्जी शिफ्ट्स हो जाएंगे आपके लाइफ में, जो आपने नहीं सोचा है वो भी गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, किस वे में, कैसे मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो उसको आप कैसे रिसीव करोगे। ये सब कुछ आपको इस रीडिंग में डिटेल में पता चलने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर एक एरियाज़ के बारे में बताऊंगी। चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर कुछ करना चाहते हो आप अपने लाइफ में, तो वो चीज़ आपको करना चाहिए या नहीं, कुछ रेमेडीज़ हो गए, रिचुअल्स हो गए, क्या ऑक्यूपेशन आपको अपने लाइफ में करना चाहिए, ये सब कुछ आपको डिटेल में इस रीडिंग में पता चल जाएगा। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहना है। और मैं नंबर नहीं देती हूँ तो भी आप अवेयर रहिए, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, या फिर LGBTQ कम्युनिटी है, या फिर आप कोई भी हैं, आप एक सोल है दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और सभी लोग देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं, बिकॉज ये आपकी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। अगर आपका नाम A से Z के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और यहाँ पे है 3 पाइल्स। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। और जो कार्ड है पाइल 1 के लिए वो है आपका ऑफिशियल पर्सन। पाइल 2, अगर आपका नाम K से R के बीच में आता है, ठीक है, तो आपकी रीडिंग होगी पाइल 2, या फिर आप कार्ड्स के थ्रू जा सकते हैं। एंड पाइल 2 के लिए जो कार्ड है वो है ऑक्यूपेशन का। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप एक से ज़्यादा पाइल देख सकते हैं, 2, 3, तीनों ही देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाइल 3, अगर आपका नाम S से Z के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका मैच्योर मैन का। दिस इज़ फॉर पाइल 3। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लिखे। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ठीक है, आप कार्ड के थ्रू जाइए या फिर नेम इनिशियल, आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। A से J के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल ऑफिशियल पर्सन कार्ड को। देखते हैं कि इस 2024 में ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा, इस साल के आखिरी तक आपके लाइफ में होकर ही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, जल्दी से अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चाहे मैरिज हो, करियर हो, जो भी हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, 2 कार्ड्स यहाँ पे और लेंगे, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस 2024 में आपको क्या कुछ मिलेगा और फिर कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को कैरी करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है ऑफिशियल पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका लाइफ एकदम नॉर्मल सा चल रहा था, कोई इज्जत या फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं, हाँ एक होता है कि हाँ रिस्पेक्ट होता है, वो तो नॉर्मली हर एक इंसान का होता है, लेकिन एक होता है रुतबा,
बहुत ही ज़्यादा होना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके कंधों पे बैच लग जाना, स्टार लग जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप नेवी में जाना चाहते हैं, आप एयर फोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली वो सपना आपका पूरा हो रहा है। आप एक ऑफिशियल पर्सन बन रहे हैं, आप एक टैलेंटेड पर्सन बन रहे हैं, आपका खुद का नेम होगा, फेम होगा, रुतबा होगा, रिस्पेक्ट होगा, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिलने वाला है। और ये इस 2024 में ही होके रहेगा। ये तो पहला कार्ड जो आपने चूज़ किया वो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी इच्छा बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है तो करना है, तो वो चीज़ आप उस पोजीशन को हासिल भी कर रहे हैं क्योंकि आपने उसके पीछे बहुत एफर्ट लगाया, बहुत हार्डवर्क किया है, तो वो चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में आप और भी थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो वो आपको मिलने वाला है ही। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिखाई दिया। और दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है 7 ऑफ एयर की। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी अपने लाइफ में प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप अपने लाइफ में वर्क कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना के उसको ज़रूर चेंज कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो आपका प्लानिंग है, जो आप सोच रहे हैं, उससे बेहतर आपके लाइफ में कुछ हो सकता है, उससे बेहतर आपको कुछ मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में पुअर टाइमिंग चल रही है, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर कर्ज भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हैं। सबसे पहले कि आप अपने प्लानिंग को, स्ट्रैटेजी को सुधार रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से आपका लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ रहा है। ठीक है, और आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच लिए हो जैसे शायद हो सकता है आपकी डेस्टिनी में ना हो, तो आप उससे भी स्विच कर रहे हैं और किसी सही ऑक्यूपेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कार्ड्स लेके हैंडमेड चीट्स के थ्रू बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा पाथ सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बहुत सारे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, और आपके लाइफ का पुअर टाइमिंग जो चल रहा है किसी भी तरीके से, चाहे मैरिड लाइफ ही ख़राब हो, या फिर हो सकता है कि आपका लव लाइफ ही ख़राब चल रहा हो, या फिर हो सकता है आपका खुद का करियर अच्छा नहीं चल रहा हो, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद और क्या एनर्जी है इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 7 ऑफ एयर की एनर्जी क्या है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, आपका पुअर टाइमिंग जुलाई के मंथ में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जुलाई के मंथ में आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इसको और क्लैरिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है हैंड शेक। देखिए, इस जुलाई के मंथ में, ठीक है, और इस 2024 में ही कोई ऐसे स्ट्रेंजर पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी मुलाकात किसी स्ट्रेंजर से हो रही है और वो मुलाकात आपके लाइफ को बदल सकती है, लाइफ चेंजिंग मुलाकात होगी। ठीक है, और आपके लाइफ को चेंज करके रख देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल बनना चाहते हैं आप, तो किसी डायरेक्टर से मिल लोगे। वैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे ब्रांड में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि आप वहाँ पे मॉडलिंग करें। ये सब हो सकता है। आप एक एक्टर बन सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हो, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जुलाई के मंथ में आएगा जो कि स्ट्रेंजर होगा, जिसको आप कंप्लीटली अभी तक नहीं जानते हो। ठीक है, आप उस पर्सन से मिलोगे, मुलाकात होगी, जानोगे, और वो आपके लाइफ को ही एक्चुअली में चेंज करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में आते हैं लाइफ को चेंज करने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ये आपको बहुत कुछ देने को आ रहे हैं। रिसीव आपको कैसे करना है? तो रिसीव इनके साथ टाइम स्पेंड करके, बातें करके, ये जो कह रहे हैं वो सारी चीज़ें सीख कर आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट मैसेज है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी मुलाकात कोई ऐसे पर्सन से भी होगी इस 2024 में जो कि आपके डेस्टिन्ड पर्सन है, जो कि आपके सोलमेट है, जो कि आपके पार्टनर है। ये कैसे इंसान होंगे? ये आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे। देखिए, हमेशा आप भी चाहते होंगे कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जिसका समाज में बहुत रिस्पेक्ट हो और उसकी वजह से मुझे भी बहुत प्यार मिले, उसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इस 2024 में आपकी शादी भी होगी। ठीक है, और कैसे पर्सन से होगी? तो ये पर्सन बहुत ही रिस्पेक्टेड होंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके सेम
कास्ट के हो सकते हैं, सेम रिलीजन के हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत डिप्लोमेटिक रैशनल फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जिससे आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। इसी साल 2024 में दिसंबर में शादी हो जाएगी आपकी। दूसरा यहाँ पे यह है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, कंपैशनेट भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ आपको, शायद आप लोग हो सकता है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मैरिज वाले हैं, और यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि क्या हमारी शादी होगी, क्या हमारी सेकंड मैरिज हो सकती है, क्या हमारी थर्ड मैरिज हो सकती है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ऑफ कोर्स आपकी सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज होने वाली है, लेकिन मन में ये सवाल उठता होगा कि कैसे होंगे वो पर्सन। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन है वो आपके जैसे हो सकते हैं। अगर किसी कारण की वजह से आपने पार्टनर को खो दिया तो हो सकता है उनकी भी एनर्जी वैसी हो। आप अगर डिवोर्स लिए हो तो हो सकता है वो भी डिवोर्स ही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो यूनिटी होगी वो बहुत हटके होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है कि बहुत सारे लोगों की 2024 में शादी भी होने वाली है, मैरिज भी होने वाली है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिलने वाला है। मतलब इनका जो रिस्पेक्ट होगा वो आपका रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार होगा। उसके साथ साथ रिश्ता, अगर रिश्ते की बात की जाए शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेरे मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो बहुत ट्रस्टवर्दी होगी। और यहाँ पे अगर आपके अंदर चेंजेस देखा जाए तो आपको अपने दिल से और अपने माइंड से जो भी पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। अपने दिल और माइंड को ओपन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। उसके बाद क्या है आपके लिए एनर्जी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके कोई एडमायरर, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 1-2 वीक के अंदर आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपके सामने आएंगे और वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये इंसान, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी बहुत तारीफ़ करता है। आप सोचते होंगे ये तो बटरिंग कर रहा है, पर यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो बटरिंग नहीं करते, वो एक्चुअली में आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स वाई वो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिया करते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान जो आपको दिल से चाह रहा हो, पसंद कर रहा हो, वो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे एक कार्ड और देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और अच्छे पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी है। सो यहाँ पे इस 2024 में आप अपनी सीक्रेट एडमायरर से भी मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका फाइनेंशियल गेन भी बहुत ज़्यादा होगा इस 2024 में। हो सकता है अभी तक आपका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन आगे आने वाले 2024 में अभी जो भी मंथ गुजरेगा आएगा उसमें आपका फाइनेंशियल गेन ही होगा। डॉल्फिन लिख के जो है इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और यहाँ पे मेहनत जो आपने पास्ट में किया है उससे आपको और भी बहुत ज़्यादा गेन होगा, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड की एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस 2024 में आप वर्ल्ड टूर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, ठीक है। उस ड्रीम जॉब को आप करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ये फॉरेन में हो सकता है, जैसे कि आप कोई पढ़ाई करना चाह रहे हो या फिर कोई जॉब करना चाह रहे हैं, ड्रीम जॉब, और वो ड्रीम जॉब आपको जाके मिलेगा फॉरेन में। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फॉरेन में जाके आपको पढ़ाई करना लिखा है या नहीं, आपकी किस्मत में फॉरेन जाके जॉब करना आपकी किस्मत में लिखा है या नहीं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यस, डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखा है कि आप फॉरेन जाएंगे और इस 2024 में ही जा सकते हैं। और साथ साथ आपका जो पाथ है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट भी आते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिए, जो भी आप जॉब वहाँ पे करने वाले हैं ना, वहाँ पे आप जॉब भी करना शुरू कर देंगे और वहाँ पे आपको बहुत सारी तारीफ़ें भी मिलने वाली है कि वाओ, तुम इस कंट्री से हो, इसका भी आपको तारीफ़ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी तारीफ़ें मिलेगी कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। साथ साथ जो तुम्हारा काम करने का तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट है, वो भी बहुत यूनिक है। तुम बहुत ईमानदारी से काम को करती हो या करते हो, ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड ये भी बता रहा है कि इस
2024 में आप बहुत ज़्यादा ट्रिप वगैरह कर सकते हैं, फॉरेन जाने के चांसेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री हो सकता है कि अपने फैमिली के साथ ही आप चले जाएं, हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए तो हनीमून पे आप चले जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि शादी हो रही है और ऐसे पर्सन से हो रही है जो NRI है, और उस पर्सन से शादी होने के बाद आपको वो पर्सन उस जगह पे लेकर जाएंगे जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे उस पर्सन के साथ आप रहोगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हैं, वर्ल्ड टूर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लैरिफाई करते हैं और भी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में कुछ रिस्की काम भी करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। देखिए, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन से बचने की ज़रूरत है इन फ्यूचर। ठीक है, 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन आएंगे। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन कोई बाहर वाला क्रिएट नहीं करेगा, ये कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ आपका मन, आपका सोच, आपका थॉट्स और आपका निगेटिव थॉट्स ही बहुत सारा ये निगेटिव थॉट्स लेकर आएगा। इसलिए अपने सेल्फ डिल्यूजन से, डिलेमा से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, डिटेल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेके अपने आप को ठीक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस 2024 में कुछ ऐसा समथिंग रिस्की आप करने वाले हैं, कोई ऐसा चांस लेने वाले हैं। वो चांस लेने के बाद, वो रिस्की काम करने के बाद आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई और काम करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ और चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत रिस्क लेके अपने ड्रीम की ओर बढ़ोगे और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ रिस्की आपको करने को कहा जा रहा है। मतलब ऐसे बैठे रहने से बेटर है कि आप कोई काम करें, इससे बेटर है कि आप कोई रिस्क ले लें। कम से कम आपको पता तो चलेगा, आप एक्सपीरियंस तो करोगे और एक्सपीरियंस करते करते आप बहुत सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर फील करने वाले हैं और कुछ प्लानिंग करोगे, और प्लानिंग में थोड़ी रिस्क आएगी। आपको ऐसा लगेगा ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स आप वो रिस्क लीजिए, वो रिस्क आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो यस, डूइंग समथिंग रिस्की, कुछ रिस्की कर रहे हो, चांस ले रहे हो जो कि आपकी लाइफ को बदल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ अर्थ की एनर्जी है। जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो। ठीक है, बिज़नेस करना चाहते हो, एक ऐसा बिज़नेस शुरू करना चाहते हो जो कि बहुत स्टेबल हो, फॉरेन में करना चाहते हो शुरू, टिम्बर, लकड़ियों का या किसी भी चीज़ का। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट का, वो सब सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, बिज़नेस या काम आप जो भी करें, आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको फाइनेंशियल गेन मिल रहा है, आपके लाइफ में इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस इस 2024 में आपको मिलकर रहेगा। बारिशें होंगी पैसे की। और देखिए, घर प्रॉपर्टी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ अपना खरीदना चाहते होंगे, या फिर कोई प्लानिंग अभी नहीं है आपका, तो अचानक से प्लानिंग बन जाएगा, क्योंकि इतने सारे पैसे मिलेंगे आपको, इतने सारे प्रॉफिट होंगे कि आप प्लानिंग करोगे कि चलो मेरे पास अब इतने हैं तो मैं अपना घर बनाना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपका खुद का अपना घर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस ऑफ अर्थ बता रहा है वो ये आपको बता रहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, 2 कार्ड यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है हार्ड वर्क अहेड। 2024 में जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि 2024 में आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मुझे सक्सेस कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से गाइडेंस भी है कि अभी आप जिस भी मंथ में हैं, ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हार्डवर्क मिलने वाला है, चाहे आप कोई भी काम करो। उसके साथ साथ यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है। मतलब इस 2024 में आपकी लव लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल हो रही है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डीप अफेक्शन शो कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी कर रहा है। मतलब एक केयरिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ये आपके करंट रिलेशनशिप में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पे 3 कार्ड्स और भी हैं। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि सबसे पहले टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसमें आप स्टक हैं, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए।
होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलतियाँ हो गई है, हो सकता है कि आपके साथ कोई बुरा कर दिया है, तो आप उस फेज़ को जब तक एंड नहीं करेंगे तब तक आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। इसलिए आपको उस फेज़ को ख़त्म करना होगा, ठीक है। और इसलिए लिखिए कमेंट में, आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो, और अगर मेरा कोई दिल दुखाया है, मुझे कोई हर्ट किया है, तो उसको भी मैं माफ़ करती हूँ। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच जो भी आपने मुझे अभी दिया। और अभी इस टाइम से मैं ये सारी चीज़ें कमेंट में लिख रहा हूँ और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रही हूँ, ऐसा यहाँ पे आपको फील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें अभी आपके मन में चल रही हैं, कमेंट में रिलीज़ कर दीजिए। निगेटिविटी, मैं अपनी जितनी भी निगेटिविटी है इस कमेंट में रिलीज़ कर रहा हूँ और ये लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। 13 डेज़ के अंदर आप देखोगे आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होने लगेंगे, ठीक है, ये लिखने के बाद। अब देखिए 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है, बहुत सारे लोग जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। एक रीडिंग मैंने डाला है, आप ज़रूर चेक कीजिए आपके लाइफ में कौन आ रहा है और कौन इंटर कर रहा है, ठीक है। आज ही का डाला हुआ है, देखिए ज़रूर, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है और उसमें गाइडेंस, अवेयरनेस भी है, वार्निंग भी है, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसको आपने बेइंतहा प्यार किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर तरीके से आपने प्यार किया और उसको माफ़ भी किया बात बात पे, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता सही है, क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, क्या ये रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा और पॉजिटिव रिजोल्यूशन होगा या नहीं, तो यस, 110%, 1000% चांसेस है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो गया हो, आपका वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, पॉजिटिव रिजोल्यूशन होगा, एक दूसरे को माफ़ करोगे और रिलेशनशिप में आप दोनों क्लोज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके जो करंट पर्सन है उनके साथ ही आपकी ग्रोथ हो रही है और रिश्ता भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। 34% चांसेस है कि वो आपके पर्सन सोलमेट है और जितने भी परसेंटेज बचे वो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो अगर मन में कन्फ्यूजन है कि रहूँ इसके साथ या ना रहूँ, गिव अप कर दूँ, मूव ऑन कर लूँ, ये मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं, ठीक है, तो वो देंगे, वो आपके साथ होंगे, वो आपको प्यार करेंगे और आप दोनों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। देखिए यहाँ पे माउंटेन भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आएगी। उसके बाद यहाँ पे है, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, यहाँ पे ये चीज़ है कि इस 2024 में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है, और कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से झगड़ के कम्पीट करके निकल रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स मतलब कि एक तो ये है कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा और जब बढ़ेगा कंपटीशन तो आप उस चीज़ से जब निकलेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। देखो मैंने इतने सारे लोगों को हरा के मैं आगे निकला हूँ, इतने सारे लोगों को हरा के मैं जीत गया हूँ या मैं जीत गई हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी नेबर से, किसी फैमिली मेम्बर से हो सकता है, बड़े पैमाने पे हो सकता है, तो इसमें आपको अवेयर रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे इस ईयर उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ठीक है। आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किलफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम आप शाई भी बहुत है, तो आपकी शाइनेस आपको आगे लेकर नहीं जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे लेकर जाएगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद इमोशंस आर रनिंग हाई। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हो, किसी के प्यार में आप पड़ने वाले हैं, कोई आपके प्यार में पड़ने वाला है, किसी को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पागल से हो जाओगे और कोई आपको लेकर पागल सा हो जाएगा, मैडली इन लव विथ यू। उसके बाद यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई क्रश है आपकी लाइफ में और आप चाहते हो कि वो स्टेप लें और वो चाह रहे हैं कि आप स्टेप लो। हो सकता है वो आपसे भी बहुत ज़्यादा शाई है, तो आपको एक स्टेप लेना चाहिए। सिर्फ बात करने का स्टेप लीजिए, वो बाकी सब कुछ कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपकी ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल मिलेगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे जो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स।
इट्स ऑलमोस्ट ओवर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप तो फिलहाल अपने करंट चैलेंजेस से ही प्रॉब्लम है, ठीक है, जूझ रहे हैं, तो ये करंट चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व। आपके करंट चैलेंजेस ख़त्म होंगे और आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। आर्क एंजल माइकल आपके साथ हैं और वो आपको हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे एक अफर्मेशन देख लिया जाए कि आप क्या अफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अफर्मेशन है, My appetite is balanced and healthy and my digestive system is functioning normally। क्योंकि हो सकता है कि आपका बॉडी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। द पीपल एंड सिचुएशन इन माई लाइफ नरिश मी। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दिया कि डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और आपके खाने भी अच्छे से पचेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट सब अच्छा दिखाई दे रहा है। और मैं प्रे कर रही हूँ कि डेफिनेटली सब कुछ अच्छा रहे भी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा, नंबर नहीं देती हूँ। और सारे रीडिंग चेक ज़रूर कीजिए, बहुत सारे रीडिंग है, प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल ऑक्यूपेशन कार्ड को, ठीक है। सो देखते हैं कि इस 2024 में ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके अंदर, आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके स्पिरिट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो जल्दी से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, जो भी हो, ठीक है, करंट फीलिंग से रिलेटेड हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे 2-3 कार्ड्स और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके लाइफ में 2024 में रहते हुए। तो देखिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, मैं क्लैरिफाई भी करते जाऊँगी हर एक कार्ड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है कि अगर आप सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैंने अपना घर तो बसा लिया पर मुझे अब एक काम करना है, मुझे वर्क करना है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑक्यूपेशन की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ काम करना चाहते हैं, तो यस, इस बार आप जो है ऐसे फ्री नहीं रहेंगे। आप 34 डेज़ के अंदर देखेंगे कि आपको एक न्यू जॉब मिल रहा है या फिर कोई जॉब मिल रहा है। अगर आप जॉबलेस हैं और जॉब चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, 34 डेज़ के अंदर आप ऑक्यूपेशन में रहेंगे, अपना वर्क करना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि 34 डेज़ के अंदर आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा, लेकिन 34 डेज़ के अंदर आपको एक ऐसा जॉब मिलेगा जो कि बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा, जिसमें पैसे इनकम अच्छे होंगे। लेकिन 2024 की बात की जाए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ, जो अभी की लाइफ चल रही है, उसको एंड करके एक नई शुरुआत कर रहे हो, मतलब रीबर्थ हो रही है आपकी लाइफ की, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप, मतलब जैसे कि जॉब है, सब कुछ है, लेकिन अब जो है अपना घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यस, आपका होम लाइफ, घर वाला लाइफ, एक डोमेस्टिक कह सकते हैं, एक घरेलू पर्सन चाहते हो, खुद भी बनना चाहते हो, जो कि एक ऐसा पार्टनर मिले जो कि आपको बहुत प्यार करे, बहुत सपोर्ट करे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपका फैमिली लाइफ बसने वाला है, फैमिली लाइफ ब्यूटीफुल हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड लाइफ बहुत ख़राब है, तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आपके मॉम के साथ, मदर के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी अगर नोक झोंक चल रही है, तो हो सकता है कि वो लोग आपको माफ़ करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कोई गलती कर दी है जिसकी माफ़ी की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स में, फैमिली में, किसी में भी हो सकता है, तो वो माफ़ी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। और जो ये सिचुएशन चल रहा था आपकी लाइफ में, वो ख़त्म होने वाला है। बैड सिचुएशन ख़त्म होकर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। तो अगर होम, घर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, घर का कोई लीगल केस, इश्यूज़ चल रहा है, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो सॉल्व होगा।
ठीक है। इस 2024 में एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक आपका अपना घर हो रहा है, दूसरा आपका अपना कैरेक्टर जो है वो बहुत इन्हांस हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ ब्लेम लगाया गया हो, गलत नज़रों से आपको देखा गया हो, कुछ गलत बातें सोची गई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कैरेक्टर पहले की तरह और भी बहुत वाइट, प्योर, सफ़ेद और अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोई अगर केसेस चल रहे हैं तो वो सॉल्व होगा। कुछ लोग अगर आपको बुरे नज़र से देखते थे तो उनकी थिंकिंग बदल रही है, उनकी सोच अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो लोग आपके ऊपर ब्लेम लगाते थे, जो लोग आपको बुरे दृष्टि से देखते थे, उनकी दृष्टिकोण बदल रही है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस 2024 में आप एक अपना गाड़ी, ठीक है, स्कूटी, बाइक, जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद रहे हैं। तो एक घर भी होगा और उसके साथ साथ कहीं आने जाने के लिए अपना खुद का कार होना चाहिए, फेवरेट कार होना चाहिए। तो वो चीज़ है, मतलब जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो आप खुद अपने बलबूते पे करना चाहते हैं, वो आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इस 2024 में जैसे अपने पेरेंट्स का घर तो होता है, गाड़ी, धन दौलत, वो सब होता है, लेकिन खुद का भी होता है ना। तो वो खुद का आप अपने बलबूते पे क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो आपका खुद का अपना घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, और अपना खुद का गाड़ी हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों को आपको माफ़ करना होगा, ठीक है। आपने किसी से शायद सोच लिया है कि मुझे उससे रिवेंज लेना है, तो उस रिवेंज भावना से आपको निकलने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। अगर आप अपने पल को, हर एक पल को, हर एक टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आपको लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के साथ गलती की है, बेईमानी की है, तो वो लोग आपको माफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे क्लोथिंग का बिज़नेस, ठीक है, कपड़ों का बिज़नेस आपका बहुत अच्छा होगा, सिलाई कढ़ाई हो गया, ये सब आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आप रियल एस्टेट में भी आगे बढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आपको बहुत मुनाफा दिलाएगा, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारे बेनिफिशियल फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं या फिर अपना क्लॉथिंग वगैरह का बिज़नेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है। दूसरा यहाँ पे ये है कि रिलेटिव्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा होने के साथ साथ उनके साथ कुछ पार्टनरशिप कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में इस 2024 में 4 मंथ्स के अंदर, अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, 4 मंथ्स के अंदर बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस आ रही हैं। और ये जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये सब होने वाला है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कार्ड आपके लिए क्या है, उसको पहले मैं क्लियरफाई कर लेती हूँ, इसको क्लैरिफाई किया जाए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, देखिए मैंने बोला भी था, फैमिली मैटर का कार्ड भी आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के टाइम से ही कुछ ना कुछ फैमिली मैटर चल रहा है, फैमिली इश्यूज़ चल रहा है, ठीक है। शादी की कोई दिक्कतें चल रही हैं, पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, कुछ ना कुछ है। तो जो भी प्रॉब्लम्स उस टाइम से चल रहे हैं या कभी से भी चल रहे हो, तो फैमिली प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होगा। फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर फैमिली से बहुत लंबे टाइम से आप दूर हैं तो फैमिली से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मून की एनर्जी है, इस एनर्जी में आप थोड़ा सा दुखी, अप्स एंड डाउन्स फील करेंगे, लेकिन यही अप्स एंड डाउन्स आपको और भी रिसेप्टिव, और भी फ्लेक्सिबल, और भी इमोशनल, नर्चर करने वाला इंसान, अच्छा इंसान आपको बनाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेमोरी जो है थोड़ी सी वीक सी हो गई है, आप कुछ कुछ कहीं भी रख के भूल जाते हैं, कुछ भी काम रहता है, कुछ भी बात करना है, किससे बात करना है, कब क्या करना है, कहीं भी फाइल रख दिया, भूल गए। तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको मून बाथिंग करना चाहिए। कभी भी मून आपके सामने है, मून लाइट आ रहा है, तो 10 मिनट वहाँ रहिए, स्पेशली फुल मून, न्यू मून पे आप रहिए। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि आपको कोई भी काम करने से पहले उसमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो लव लाइफ की ही बात क्यों ना हो। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा निखरने वाली है, कोई नर्चर करने वाला, कोई पैम्पर करने वाला, कोई प्यार करने वाला इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं तो भी उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उसको क्लैरिफाई और करते हैं अच्छे से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए मई के मंथ में ही, ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो ट्रू लव आपसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा आपका भुला सा गया है, खो सा गया है, वो वापस से आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या खो गया है, तो एक ग्रेट हैप्पीनेस आपके लाइफ में खो गया है, वो ग्रेट हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है,
वो खुशियाँ, वो स्टेबिलिटी आपको मई के मंथ में ही मिलेगी। और यहाँ पे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह हो रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अब अपने करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क करने लगेंगे, बहुत मेहनत करने लगेंगे। आप ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे। एक तो ये था कि लव लाइफ था ही नहीं कंप्लीट, तो हमेशा लव लाइफ के ऊपर भी ध्यान जाता था। ठीक है, लेकिन अब लव लाइफ कंप्लीट हो रही है, अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, तो बचा क्या? अपना करियर। तो आप अपना करियर पे ध्यान देना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिकॉन्सिलेशन भी हो रही है। ठीक है, अगर आपके करंट पर्सन के साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बड़ा क्लेश हो गया है, ठीक है, तो आपका रिकॉन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन वापस लौट के आएंगे या नहीं, क्या वो पर्सन मुझे प्यार करेंगे या नहीं, हो सकता है कि आपका किसी के साथ एक्सपेक्टेशन है, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन आपका पूरा होने वाला है। वो पर्सन आने वाले हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे है आपका एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप इम्पेशेंट पर्सन है। ठीक है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा कि मैं कोई भी काम करूँ तो इम्पेशेंट ना रहूँ। ठीक है, तो आपकी जो इम्पेशेंट वाली एनर्जी है वो ठीक हो रही है। ठीक है, आप कोई भी बातें कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें बोल रहे हैं तो घुमा फिरा कर नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी बातें करते हो घुमा फिरा कर आप खुद ही जो है उस चीज़ में फंस जाते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस है और आप सीख भी रहे हैं कि अब मुझे जो भी काम करना है वो बहुत लीगल तरीके से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर करना है। और मुझे अपने हर एक काम में वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे पेशेंस रखना है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है, मस्क्यूलर स्ट्रॉन्ग पर्सन हो रहे हो। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज ही हो तो बहुत इंटेंसली कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आपका डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, तो आपका स्ट्रॉन्ग डाइजेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आपका मेटाबॉलिज्म वो बहुत हाई रहेगा, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को टालोगे नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, हमेशा आप एक्टिव रहेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ आपको करते रहने का मन करेगा। इसी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी हील होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि देखिए आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें चाहेंगे कर लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा बेचैन भी रह सकते हैं क्योंकि बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रहेगा आपकी लाइफ में, गोल ओरिएंटेड बन जाओगे तो थोड़ी बेचैन रहने वाली एनर्जी रहेगी कि मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप मेंटेन रखिएगा। वैसे आपका स्किन मुझे बहुत लग रहा है कि क्लीन होने वाला है। ऐसा हो सकता है स्किन रिलेटेड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्लैरिफाई कर लेते हैं उन दोनों कार्ड को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे सक्सेस। ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ में हो रहा है और ट्रांसफॉर्म जिस तरीके से हो रहा है वो आपको सक्सेस ही दिला रहा है। ठीक है, सक्सेस तो होगा और क्या होगा देख लेते हैं। देन यहाँ पे डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो या आ रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेल के लिए स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन है कि वो आपसे यंगर हो सकती है या यंगर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल भी देख रही है तो आपके पार्टनर आपसे 1-2 साल जो है छोटे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। रिलेशनशिप में आ सकते हो या फिर कोई ना कोई पार्टनरशिप कर रहे हो जो कि यंगर होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि आपके लाइफ का जो सबसे डिफ़िकल्ट पाथ है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और पाथ क्या है कि आप किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं तो कर नहीं पाते हैं काम को, है ना, तो वो चीज़ जो आलसपन है वो ख़त्म होगा। सिचुएशन की एंडिंग हो रही है और समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन जो आपको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, ठीक है, वैसा इंसान आपके लाइफ से जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 कार्ड्स और है। ओके, सो देख लेते हैं। तो समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, कोई ना कोई ऐसा है जिसको अभी अपने लाइफ से आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो आपके लाइफ में रहेगा तो वो आपको परेशान करेगा, इसलिए उस पर्सन को अपने लाइफ से आउट करना है। और आउट आप भी नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स ही जो है उसको आपके लाइफ से निकाल के फेंक रहा है और या फिर वैसा सिचुएशन को ही आपके लाइफ से ख़त्म कर रहा है। तो कैस्केड की एनर्जी आपको सिंपली ये बता रही है कि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। और न्यू जॉब भी हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे जॉब में आप फंसे हुए हो जो आपको सेटिस्फाई नहीं फील कराता, डिससेटिस्फैक्शन इसको लेकर, तो आपका करियर का एक नया शुरुआत हो रहा है, न्यू जॉब आपको मिल रहा है। ठीक है, और जो भी आप खुश नहीं थे उस जॉब से, उस जॉब को छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब,
रेस, प्रमोशन। देखिए इतना तो क्लियर हो चुका है कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, वो आपको खुश नहीं रख रहा है, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, ना ही आप उस काम को करना चाहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है एक तो नया जॉब मिलेगा, पहले यहाँ पे भी है अब यहाँ पे भी है, या फिर उसी डिपार्टमेंट में रह के, उसी जॉब में रह के, उसी प्लेस, उसी कंपनी में ही रह के, ठीक है, उसी जगह पे रह के आपकी प्रमोशन हो रही है। क्यों आप परेशान हो? क्योंकि आपकी सैलरी कम है, और सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको वो काम अच्छा लगने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका काम भी बदल रहा है, आपका जॉब भी बदल रहा है, क्योंकि प्रमोशन मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, बढ़ रहे हैं। फेयर मैन, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी यहाँ पे फीमेल देख रही हैं, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं जिनका हेयर ब्राउन होगा, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा। ये फॉरेनर भी हो सकते हैं या फॉरेनर जैसे दिखते हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिसका कलर बहुत गोरा है, जो बहुत गोरे हैं, जो बहुत फेयर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लेगेसी की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे आपका वीकनेस जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से रोक देता है, ठीक है। तो अपने वीकनेस पे आपको थोड़ा वर्क करना है, ठीक है। आपको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि आपने जो नहीं सोचा वैसे भी आपको चीज़ें मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस 2024 में बहुत सारे धोखेबाज लोग भी आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत लो फील होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने रिस्पेक्ट को, रेपुटेशन को, लेगेसी को खोना नहीं है। लेगेसी जैसी चीज़ें भी आपको मिल सकती है, ठीक है। आपको नेम फेम भी मिल सकता है। अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जिसमें आपको नेम फेम मिलने के हज़ारों चांसेस है तो आपको मिलेंगे। जैसे आप एक्टर, मॉडल, ये सब बन सकते हैं, सिंगर, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, डांसर, ये आप फेमस हो सकते हैं। क्रिएटर, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ की क्रिएटर खुद हैं, तो थोड़ा सा सेल्फिश होना होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लोगों की हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो ऐसे भी नहीं रहना है। आपको थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अगर कोई आपका बुरा चाह रहा है तो आप क्यों उसका अच्छा चाहे, आप उसका बुरा मत चाहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना रहे, बिल्कुल कॉट कट कर लीजिए वैसे लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपको थोड़ी सी किसी की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन, लाइक सेंसुअल कनेक्शन भी फील होने वाला है, ठीक है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी करोगे, फिर भी आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, और वो बहुत अच्छा होगा, उसके साथ ग्रोथ ही होगा आपका, ठीक है। मतलब हो सकता है आपने ये सोच लिया होगा, ठान लिया होगा कि अब तो मैं लव लाइफ में नहीं आने वाली, अब तो मैं लव लाइफ के चक्कर में नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि बहुत धोखा मिलता है। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत हट के, बहुत अलग लगेंगे, और होंगे भी, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। तो यस, ना चाह के भी, बहुत कंट्रोल करने के बाद भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो तो आपके तरफ अट्रैक्ट रहेंगे ही रहेंगे, आपकी लाइफ में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इस 2024 में आपकी सिबलिंग्स, जो ओल्डर सिबलिंग्स, बड़े हैं, छोटे जो भी हैं, स्पेशली बड़े भाई बहन जो भी हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा भी हो सकता है आपकी फैमिली में, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत है अपनी ज़मीन की, अपनी जायदाद की। तो हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपके हिस्सा का आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। उसके साथ साथ आपको अपने फैमिली से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर रही है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर फैमिली है, नहीं है, ठीक है, तो उसके बदले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहरी लोग, स्ट्रेंजर लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, वो लोग आपके सपोर्टर बन सकते हैं। तो ये 2024 जो बचा हुआ है आपका, ये बहुत ज़्यादा पैशन भरा रहने वाला है, ठीक है। फुलफिलमेंट का टाइम है, रिकॉग्निशन का टाइम है, और परफेक्शन का टाइम है। आप एकदम परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपका फिजिक हो या आपका वर्क हो, काम हो, और यहाँ पे नेम फेम मिलने के भी चांसेस है, और आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं वो भी फुलफिल होते हुए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो ओल्डर सिबलिंग्स हैं, भाई बहन आपके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अभी आगे आने वाले टाइम में, इस 2024 में ही। हो सकता है कि उनके साथ आपका नहीं बनता हो, लेकिन फिर भी वो सारे लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अपने भाई बहन का फ़र्ज़ तो निभाना ही है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। वेलकम अबंडेंस इनटू माय लाइफ, इनटू योर लाइफ, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करके इसको क्लेम कीजिए, वेलकम अबंडेंस इनटू माय लाइफ। मैं अबंडेंस को अपने लाइफ में, ठीक है, वेलकम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इस 37 डेज़ के अंदर प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन इट्स
वे टू यू, मतलब प्रॉस्पेरिटी बस आपके करीब है, वो आ रहा है, आपको मिल रहा है और आपके लाइफ में कोई ऐसे सोर्सेस ओपन हो रहे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या एनर्जी है देख लेते हैं। बी द रियल यू, आपको ये कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वैसे रहना है। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहिएगा, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, कोई भी दिखावा किसी को देखकर आपको वैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिंगिंग करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को ना चाहते हुए भी बहुत सारे सिंगर को फॉलो करने लगते हैं, उन्हीं के वॉइस में गाना, उन्हीं के तरीके से गाना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वैसे फील्ड में हैं तो आप रहिए, लेकिन अपने तरीके से उसको नया मतलब क्रिएटिविटी दे सकते हैं। यहाँ पे आपके जो पावर छीन से गए थे, गेट योर पावर बैक, मतलब आपके पावर आपको वापस से मिल रहे हैं। अगर आपकी कमज़ोरी का, वर्नेबिलिटी का बहुत फ़ायदा उठाया गया, डोंट वरी, सभी लोगों को उसको उसका कर्मा मिलेगा। और आप क्या हो, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। ठीक है, आप डिवाइन की चाइल्ड हो, आपने हमेशा अच्छे से रहा है। ठीक है, लोगों को माफ़ किया है, चीज़ों को भूले हो, आगे बढ़े हो, तो आपकी जो सेंसिटिविटी है, आपकी जो वर्नेबिलिटी है, इमोशनली जो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वही आपको बहुत ज़्यादा पावर दिलाएगा। मतलब आप अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपका जॉब छूट गया था, पावर पोजीशन छीन लिया गया था, वो वापस से मिल सकता है। एंड एक कार्ड यहाँ पे है, इंक्रीज योर नॉलेज। अगर आप बाकी सारे लोगों से डिफरेंट बनना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट करना होगा, ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा। आपको अपने मेंटर को मैं फाइंड आउट करते हुए देख पा रही हूँ। कोई ऐसा मेंटर आपके लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो आपका पायनियर होगा, मार्गदर्शक होगा, वो आपको आपके एजुकेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट में, क्लासेस में, कॉलेज में मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे अभी बिजनेस करना चाहिए या फिर मुझे पढ़ाई के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, तो एजुकेशन कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना है, बुक पढ़िए, कोर्सेज करना है, कोर्सेज करिए। ठीक है, और मेंटर तो आपको मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पे पहले किसी भी काम को करने से पहले, चाहे आप बिज़नेस ही क्यों ना कर रहे हो, उसको करने से पहले भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि हाँ मुझे कैसे बिज़नेस करना है। तो कुछ भी करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि मुझे नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, वैसे और भी इन्फॉर्मेशन मैं देख लेती हूँ हैंडमेड चीज़ के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे मे भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है आपको, बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रूटीन को इस्टेब्लिश करने को कहा जा रहा है। मॉर्निंग रूटीन अगर आपने इस्टेब्लिश कर लिया, मॉर्निंग की रूटीन को आपने फॉलो कर लिया, तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ओके, फार्मर। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। टेक्नीशियन, ठीक है, ये सब आपके लिए अच्छा फील्ड है, सोर्स ऑफ इनकम है, कर सकते हो। लाइब्रेरियन बन सकते हैं आप, और आप एक डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बहुत नेम फेम मुझे दिखाई दे रहा है। फैशन के फील्ड में फैशन डिज़ाइनर भी आप बन सकते हो। ठीक है, मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से अलाइन हो जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वहाँ पे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, पेड होती है। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि इस तरह के ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट रीडिंग आपको हमेशा मिलते रहे। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मैच्योर मैन कार्ड को। सो देखते हैं कि इस 2024 में ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा और कोई भी नहीं रोक सकता आपको उस चीज़ को पाने से। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो। ठीक है, वर्क प्लेस पे कोई मिल गए हैं उनसे रिलेटेड हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने डैड के लिए, ठीक है, मॉम के लिए, किसी के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो, जो भी हो। ऑलराइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ही आपको जीमेल मिल जाएगा, और आप जो है जीमेल पे तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। ठीक है, नंबर नहीं देती हूँ, ध्यान रखिएगा। एक कार्ड और लेंगे,
और क्लैरिफाई कर लेंगे सारे मैसेजेस को। देखिए इतना तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस 2024 में आप ऐसे जाओगे नहीं। 2024 आपके लाइफ में बहुत कुछ लेकर आएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे मैच्योरिटी लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वही आपको क्लियरली बता रहा है कि 2024 आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम रहने वाला है। जैसे कि कर्मा रिलीजिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, इस 2024 में आपका कर्मा बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो सकता है। आपका और जितने भी लोग इस धरती पे सभी का इस 2024 में कर्मा बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा और जो भी आपने पास्ट में किया, जो भी आपने अभी किया, जो भी आप कर रहे हो, ये सब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। और सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द मून की एनर्जी। ठीक है, द मून की एनर्जी सीधे सीधे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाह रही है, कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रही है। ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं आपकी टैरो रीडर हूँ, ऑफकोर्स मैं आपको सब कुछ क्लियर गाइडेंस दूँगी। द मून की एनर्जी आपको ये बता रही है कि सबसे पहली बात, कुछ लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, कुछ आपके अपने हो सकते हैं, कुछ पराये हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके धोखा करने से आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, लेकिन एक लॉस हो सकता है, वो है इमोशनली। ठीक है, मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे और उसके बारे में बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो ऐसे है वैसे है। ठीक है, किसी को आप अपना मान के या फिर कोई आपका अपना ही आपको दुख दे रहा हो, धोखा दे रहा हो, दर्द दे रहा हो। ठीक है, तो ऐसे इंसान से बचने की ज़रूरत है, सिंपली ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो द मून की एनर्जी है ये आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल की शुरुआत हो रही है, जो कि थोड़ा सा ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें कि फॉल्स फ्रेंड, धोखेबाज फ्रेंड, जिसकी एनर्जी बैड है, जो कि डेंजर आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपको हज़ारों बार इंट्यूशन आएगा। इस 2024 में आपकी लाइफ में कुछ लोग दोस्त बन जाएंगे या पहले के ही दोस्त हैं, जो कि आपके सो कॉल्ड फ्रेंड है, नाम के फ्रेंड है, लेकिन ये लोग हैं धोखेबाज बहुत। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हूँ आपके मेंटोर की तरह, आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे होता है ना कि किसी चीज़ के, किसी इंसान के अंदर कुछ कमी है तो उसको और दूसरी चीज़ दे दी जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या फॉल्स फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये आना ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ की ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये लोग आ रहे हैं, आपको डरा सकते हैं, फियर क्रिएट कर सकते हैं, डेंजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतना ज़्यादा इंट्यूशन पावर भी बढ़ रहा है ना, इतना ज़्यादा इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है कि इस डेंजरस सिचुएशन से, इस नेगेटिव एनर्जी से आप खुद निकल जाएंगे। बस आपको इमोशनली वीक नहीं होना है। ठीक है, आपको किसी के सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना है, बाकी आप कुछ भी कर गुजरोगे, किसी भी चीज़ से निकल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए गाइडेंस है कि एक प्रॉब्लम की अगर शुरुआत होगी तो ये आपको एंजाइटी अगर देगी तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डेंजरस सिचुएशन को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो और इस डेंजरस सिचुएशन को अपने विल ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट में आप कन्वर्ट कर दे रहे हो। मतलब इस 2024 में आपको बहुत सारे विल ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि मैं सबसे लकी हूँ इस धरती पे। ठीक है, मैं अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा लकी हूँ। ठीक है, तो आपकी लाइफ की जो भी इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, फियर है, ठीक है, इल्यूजन्स है, कन्फ्यूजन है, वो सब जो है एक विल ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। एक चीज़ ये है कि ध्यान रखिएगा कि आपके जो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इससे आप थोड़ा सा गुजर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आप अपने लाइफ का डोर किसी के हाथ में ना दें। अपने लाइफ का डोर, अपने लाइफ का मतलब डिसीज़न अपने हाथ में रखिए। ठीक है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखिए, आप एकदम परफेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, किसी के भी इलीगल बिहेवियर को सहना नहीं है। कोई भी अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान करने की कोशिश करे, आप उस पर्सन को सीधे सीधे जवाब दीजिए और वैसे इंसान को अपने लाइफ से आउट ही कर दीजिए तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, और विल ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपको क्या बता रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सिंपली ये कार्ड आपको ये बता रहा है, अपनों से भी और बाहरी जितने भी लोग हैं सबसे थोड़ा अवेयर रहिएगा। ठीक है, उसके बाद विल ऑफ फॉर्च्यून आपके किस्मत को चमकाने वाला है। मतलब आपका जो किस्मत का पहिया रुका हुआ है, हाँ ये चल नहीं रहा है, तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है, वो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। 10 दिन के अंदर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलेगा। कर्मा जो आपने किया उसका रिलीज़ होगा, अच्छी
चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। इसके साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया मतलब जितने भी निगेटिविटी है उससे आप बच जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जो आप चाहते हैं, जैसे चीज़ें आप करना चाहते हैं, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क करेगा, इतनी बड़ी बात है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सिंपली आपको ये बता रहा है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई, जो चीज़ें आपने खो दी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। ग्रेटर थिंग्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, किस्मत आपकी चमक रही है। ठीक है, और जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था, जो आपको लग रहा था कि चेंज कभी नहीं होगा, मैं ऐसे ही अपने लाइफ में अनकंफर्टेबल रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, तो वो चीज़ भी चेंज हो रहा है। इम्पॉसिबल जो है आपकी लाइफ में पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे न्यू पीपल से भी आप मिलने वाले हैं। मनी एंड करियर की बात की जाए तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे, धन दौलत आने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत लंबे समय से, तो वो ख़त्म होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले यहाँ पे डार्क वुमेन की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका हो सकता है कलर डार्क हो, ये इंसान आपके साथ धोखा कर सकता है, यह इंसान धोखा कर सकती है। ठीक है, इस पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, डील कर रहे हैं, जिसने आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी डाल दी, ब्लैक मैजिक, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा फ्री रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपका यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसे पर्सन के साथ आपको काम करना पड़ रहा है। वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं ऐसे इंसान जो आपसे इतना ज़्यादा जेलस फील करते हो। ठीक है, तो ऐसे पर्सन से आप फ्री हो जाएंगे, और सिंपली ये कहा जा रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइफ में ऐसे पर्सन के साथ काम करना पड़ता है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो वही सिचुएशन दिखाई दे रहा है, उससे फ्री हो गए। करियर, देखिए करियर का भी कार्ड है, करियर में ही ये पर्सन आपकी लाइफ में है। लव लाइफ में तो धोखा कम ही होगा, पर करियर में आपसे कोई जेलस फील कर सकता है आपके प्रमोशन से। वो रोक कुछ भी नहीं पाएगा, लेकिन आपसे जेलस फील करेगा। उसके बाद यहाँ पे एरोगेंट एंड एग्रेसिव पर्सन की एनर्जी है। तो इन फ्यूचर मैं आपको बता रही थी ना, अभी जस्ट बताया मैंने कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत एरोगेंट है, ज़िद्दी है, जो आपके पोजीशन को हासिल करना चाहे या आपके जैसा बनना चाहे, ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हैं। अ स्टबर्न एंड एग्रेसिव पर्सन, ऐसे पर्सन से आप डील करेंगे, आपको सहना नहीं है बल्कि अच्छे से जवाब देना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दिया ना, डिप्रेशन, एंजाइटी आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, समवन कोई ऐसा है जो कि आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत चमक रही है, यूनिवर्स आपके साथ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है वेकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप कहीं गए नहीं हो। ठीक है, मतलब कि आप घूमना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो चीज़ हो रहा है, मतलब बहुत रिलैक्सेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे है अनसक्सेसफुल प्लान आपका सक्सेसफुल होगा, मतलब जो भी अनसक्सेसफुल से रह गए हैं उसमें आप अपने आइडियाज़ डाल के उसमें वर्क कर रहे हो। उसके बाद देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैंने जस्ट अभी बोला, वही मैसेज भी आ गया है कि आप टीम वर्क करने वाले हैं। टीम वर्क से आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और टीम वर्क उन सारे लोगों के साथ करोगे जो कि आपके ट्रस्टवर्दी पीपल होंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई एक या फिर 2-3, जो भी जिसके साथ भी आप टीम वर्क करोगे वो आपके बचपन का फ्रेंड हो, इसलिए वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, वो आपको हमेशा गाइड करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लीड करोगे। दूसरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो करोगे। उसके साथ साथ आप कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, टीम वर्क, और बहुत डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ आप अपने गोल को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और क्वालिटी वाला लाइफ आप जीने वाले हो। आप हो सकता है ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, ट्रेड पर्सन बन सकते हो। मतलब यहाँ पे इस 2024 में मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी कॉन्फिडेंस है, काफ़ी मोटिवेटेड रहने वाले हो, और ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस कोई छीन नहीं सकता। ये जो आप गोल अचीव करने वाले हैं ये कोई नहीं छीन सकता। ये जो आपको पार्टनरशिप मिल रहा है, प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल रहा है, ये आपका ही है 100%। ठीक है, आप अपना 100% दे रहे हो, यूनिवर्स आपको 1000% दे रहा है, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में भी अगर कोई इशू चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, दिस वन। ओके,
सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको ना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, आपको बहुत कुछ टेंशन तनाव में डाल देते हैं। तो समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आपको लालच दे, परेशान करे और ये बोले कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। जो आपका दिल, जो आपका विल, जो आपका दिमाग बोले वो आपको करना है, ठीक है, अपने दिमाग से चलना है। आपके राह में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, या करते आए हैं। क्यों करते आए हैं, इसका रीज़न ये है कि आप बड़ा कुछ हासिल करने के लिए, बड़े चीज़ पे वर्क करने के लिए बने हो, ठीक है। आपके लाइफ में चाहे कितने भी लोग आ जाएं, आपके लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ लिखे हैं वो आपको मिलकर रहेंगे और बहुत सारे पाथ की ओपनिंग हो रही है इस 2024 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, वो जगह ही सही दिखाई नहीं दे रहा। आपको अपना सारा सामान पैक करके किसी न्यू जगह पे मैं जाते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे पेंटिकल्स, पैसे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी, जब आप कहीं और शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे आप वर्क करना शुरू करेंगे, वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो 2024 में सबसे पहला पॉइंट ये दिखाई दिया कि आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, आप प्रैक्टिकल पर्सन, लॉयल पर्सन बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हैं अपने सारे चीज़ों को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो भी नेचर में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हो गया, ये सब आप बन सकते हैं, ठीक है। या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको कोई वर्क मिल गया, ठीक है, ये सब हो सकता है। आपका गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। उसके बाद है प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इसी ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। तो ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि रोमांस होगा, पार्टी होगा, कुछ अच्छा जॉब भी मिल जाए, तो यहाँ पे वो तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ रोमांस भी, सेलिब्रेशन भी, पार्टी भी, इंजॉयमेंट भी, ऐसा कुछ होने वाला है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि बहुत रोमांटिक होगा। देखिए, कमिटमेंट का तो नहीं पता, लेकिन आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने गोल को अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, निगेटिव लोग हैं आपके अगल बगल, फिर भी आप जो है अच्छे इंसान हो, दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, वो हमेशा आपके सपोर्ट में होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल रही है। मतलब इस ईयर प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे आपका है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कन्फ्यूजन बहुत आने वाले हैं 2024 में, कन्फ्यूजन होंगे, कन्फ्यूजन से निकलोगे और जो फैसला करोगे अपने लिए वो बहुत अच्छा होगा। मतलब ये कहा जा रहा है सिंपली कि अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं, तो यस, आप एक सही पाथ पे, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको अपने ड्रीम्स को लेकर स्टैंड लेना होगा। लोग आपके ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे, लेकिन जिस टाइम आप अपने लिए स्टैंड ले लिए, आप कुछ भी हासिल कर लोगे। एंड यहाँ पे है टेम्प्रेरी सिचुएशन। आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्प्रेरी है, ठीक है, कोई परमानेंट नहीं है। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेबल रहिए। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ अफर्मेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेशन कीजिए आप सभी लोग। आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, आई एम सक्सेसफुल इन ऑल ऑफ माई बिजनेस परस्यू। जो भी मैं बिजनेस करती हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। आई एम फॉर्चुनेट, क्यों? क्योंकि मैं लकी हूँ। आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एंड एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए क्या है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई नर्चर माई सेल्फ, आई एन्जॉय हेल्दी फूड, ठीक है। माई डाइजेस्टिव सिस्टम अप्रिशिएट द स्टेप्स आई टेक टू बैलेंस माई इमोशन एंड रिस्पॉन्ड बाय वर्किंग। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ सिंपल सा अफर्मेशन बता देती हूँ, इतना लंबा तो नहीं लिखोगे आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज, क्योंकि आपका नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक अफर्मेशन कीजिए, आई एक्सेप्ट गिफ्ट, लव एंड अटेंशन विथ एस एंड ग्रेस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे गिफ्ट वगैरह यूनिवर्स से मिल सकते हैं। ये गिफ्ट बहुत अच्छा होगा, जैसे कि मेंटल क्लैरिटी। यहाँ पे लिखिए आप सभी लोग, आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। ये चीज़ है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आपका किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं आपके लिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैंडमेड चीज़ के थ्रू।
सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए, आप एक पोइट बन सकते हैं, फेमस पोइट हो सकते हो। नर्स भी अगर आप बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। सूर्य नमस्कार कीजिए, मून वाटर थेरेपी कीजिए, जेम स्टोन थेरेपी कीजिए अपने करियर के लिए और अपने मन की शांति के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका है गोल्ड स्मिथ बन सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए है कि प्रमोशन और सक्सेस चाहिए तो पीपल के पेड़ में आपको पानी डालना चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ लास्ट देख लेते हैं, जैसे कि आप रैबिट टॉय अपने घर में रख सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए अपने बेडरूम पे, ठीक है, बेडरूम में। उसके बाद यहाँ पे बैंक पीओ आप बनेंगे सीयर, और यहाँ पे रेकी हीलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। फैशन के फील्ड में आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छा होगा। पुलिस मैन, ठीक है, ये बन सकते हो। आर्मी नेवी ये सब में जा सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप सक्सेसफुल होंगे। और वर्शिप कीजिए लॉर्ड गणेशा की, जिससे आपको बहुत सारे पैसे धन दौलत मिले, ठीक है, अबंडेंस आपकी लाइफ में बनी हुई रहे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। होप आपको क्लैरिटी मिली है, पाइल 3 समझ में आया है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और जब आप वीडियो देखेंगे, चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो हैं, वो सारे वीडियो देख कर भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे मैरिज हो गया, लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।